Hello, good morning friends. How's you all today? I hope you also fine. तो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने जो आपकी गाय हैं भैंसें हैं या तो वो लगातार हीट में आती रहती है या फिर वो बिल्कुल हीट में नहीं आ रही है एन स्ट्रेस में चली गई है या फिर उनमें क्या निम्फोमेनिक जैसे नर गौण लैंगिक लक्षणों का विकास है वो धीरे धीरे होने लग गया हो। उसमें जितने भी जो फीमेल्स हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन बिल्कुल ही बंद हो गया हो या उनकी जो पीयूष ग्लैंड है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, एक्टिव नहीं हो रही है, तो आपको अपने पशुओं को फिर से हीट में लाने और उन्हें कंसीव कराने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का प्रोटोकॉल अपनाने के लिए मैंने बोला था, जीपीजी प्रोटोकॉल। अब उस टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से उनकी हार्मोनल है क्रिया विधि है वो बहुत अच्छे से समझाई थी। तो आज मैंने ये सोचा है कि आपको क्यों ना जो इंजेक्शंस हैं कि कौन से इंजेक्शन लगाएं, तो उनका लाइव वीडियो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने पशु में जिसमें आपको जीपीजी प्रोटोकॉल अपनाना है उनमें आपको क्या कराना है, उनमें आपको ये जो एशोर्ट इंजेक्शन है जिसमें ब्रुसेलिन आता है यानी GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं इसमें, तो उसकी डोज ऑफिशियल डोज है वो लार्ज एनिमल में 2.5 ml है। लेकिन कुछ कंडीशंस है, आपको अपने पशुओं को हीट में लाने के लिए उसकी डोज है वो डबल करनी पड़ेगी। लगभग आपको 4 से 5 ml आपको अपने पशुओं में जिनका 500 kg बॉडी वेट है और वो पिछले लगातार 1-1.5 साल से बिल्कुल हीट में नहीं आए हैं या फिर लगातार निम्फोमेनिक लक्षण के अकॉर्डिंग वो हीट में रहते हो, तो आपको ये 4 से 5 ml उसको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आपको लगवाना है। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको दिन है वो फिक्स काउंट रखने हैं। 7वें दिन आपको ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं, यानी मैंने बताया जी गोनेडोट्रोफिन, पी प्रोस्टाग्लैंडिन और फिर से गोनेडोट्रोफिन, तो आपको 7वें दिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो क्लोरोफ्लोस्टिनोन है जिसमें वेटमेट कंपनी जो कारगिल कंपनी का वेटमेट है मेरे पास में, तो ये आप अपने पशुओं को ये आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर पशुओं में लगाना है। और ये लगवाने के बाद में 24 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद में आपको तीसरे दिन आपको क्या करना है, 9वें दिन आपको क्या कराना है, फिर से आपको ये ब्रुसेलिन जो इंजेक्शन है ये आपको 4 से 5 ml बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको फिर से लगाना। ये लगाने के 16, 17, 18 घंटे के अंदर आपको क्या करवानी है, अपने पशु की एआई करवानी है। और एआई करवाने के बाद में आपको ये कंफर्म करना है कि आपका पशु है उसने कंसीव कर लिया हो, तो आपको आगे की प्रोसेस अपनानी है, वरना इतने तक ही आपको छोड़ देना है। यानी सबसे पहले आपको 5 ml ये ब्रुसेलिन है एश्योर्ड जो इंजेक्शन है ये आपको लगाना है। ये लगाने के बाद में आपको 7वें दिन उसको क्लोरोफ्लोस्टिनोल जो वेटमेट इंजेक्शन है वो आपको लगाना है। और 7वें दिन लगाने के बाद 9वें दिन आपको फिर से ब्रुसेलिन इंजेक्शन लगाना है, ये जो GnRH है वो लगाना है। और ये लगाने के बाद में आपको 16वें या 17वें घंटे पर यानी 15-16 घंटे के बाद में आपको पशु की एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर आप उसका कृत्रिम गर्भाधान है, सॉरी वो नेचुरल गर्भाधान है, वो भी आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और ये करवाने के बाद में यदि आपका पशु है वो उस टाइम है उसने कंसीव नहीं किया है किसी कारणवश या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस रही हो, तो यदि आपका पशु उस टाइम प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है तो अगली बार ये पूर्ण रूप से एक तो वो क्या करेगा, सही ढंग से हीट में आएगा, पूर्ण हीट प्रदर्शित करेगा। और आप उस टाइम आप सही दिन, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जब पशु हीट में आना शुरू हो उसके अगले दिन आपको पशु की एआई करवानी है। यानी जो गायें हैं वो हीट के एंड में उसका जो इंसेमिनेशन करवाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो भैंसें होती हैं उनमें मिड हीट में आप अपने पशुओं की एआई करवाओगे तो उसमें बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी आपने उस टाइम में जीपीजी अपनाई है और उस टाइम आपका पशु है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाया है। लगभग 80% पशु है वो कंसीव कर पाते हैं, 20% पशु है उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उसकी डोज है वो अपन सही मेंटेन नहीं कर पाए हैं, तो वो उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होंगे। लेकिन अगली बार वो क्या करेंगे, जैसे ही उसका
15 से 16 दिन या फिर 20 से 21वें दिन वो हीट में आते हैं, अलग अलग पशुओं की अलग अलग होती है, तो वो जैसे ही हीट में आएंगे तो पूर्ण तो हीट प्रदर्शित करेंगे और आप उसमें एआई है या फिर जो नेचुरल गर्भाधान है वो करवाओगे तो वो आराम से कंसीव करेंगे। उस टाइम उनका जो रेशियो है वो लगभग 90.9% चला जाता है। कुछ ऐसे पशु भी रह जाते हैं जिनके यूट्रस में इन्फेक्शंस रहा हो, और भी बहुत कारण होते हैं। इसलिए मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि कोई भी जीपीजी प्रोटोकॉल अपनाने से पहले आपको क्या कराना है, अपने पशुओं की मिनरल्स की पूर्ति करवानी। यानी सबसे पहले आप उसकी क्या कराओगे, सबसे पहले आप उसमें अपने पशुओं में क्या कराओगे, उसकी डीवॉर्मिंग करवाओगे। और डीवॉर्मिंग करवाने के बाद में उसमें आपको एक विशेष ध्यान और रखना है कि आप या तो बोलस फॉर्म में उसको मिनरल मिक्सचर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वो आपको कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आप उसमें बहुत ही अच्छे और शानदार जो वेटनरी के मिनरल मिक्सचर है उसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है, लाइव आपको दिखाया है। तो उनमें से कोई सा भी एक मिनरल मिक्सचर है वो आप अपने पशुओं को लगभग 1 महीने तक विथ आपको क्या कराना है, उसमें हल्दी पाउडर है वो 50 से 60 ग्राम रोज उसको स्टार्ट कर देना है। यदि उसके यूट्रस में इन्फेक्शन रहा हो तो साथ में उसकी वो भी कवर हो जाएगा, उसी के साथ में उसके मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो भी नहीं रहेगी, और ये आप अपने पशुओं में अपना सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ये जीपीजी प्रोटोकॉल ही अपनाओ, ये आपको विशेष कंडीशंस में ही ये जीपीजी प्रोटोकॉल अपनाना है। और उसी के साथ में कुछ पशुओं में ये भी देखने को मिलता है कि उनमें कंसीविंग रेट बहुत कम रहती है, उनके जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस या वाइब्रेशंस है वो नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है स्पर्म है वो आगे नहीं डिजोल्व हो पाते। तो आपको उसमें क्या करवाना है, उसमें कुछ पशुओं में आपको ये भी ट्राई करके देख सकते हो कि उनमें आप फास्फोरस है वो आप अपने पशुओं को लगा सकते हो। फास्फोरस है जो फीड सप्लीमेंट है, आप उसको लगाओगे तो आपके पशु में ओबियसली उसका कोई साइड इफेक्ट्स है, कोई नुकसान है वो नहीं होने वाला है। उसका फीड सप्लीमेंट है पशुओं का, आहार के रूप में पर उसको गिन सकते हैं। तो आप वो अपने एआई के साथ में लगाओगे पशुओं को तो उसमें भी बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको फिर से इस जीपीजी प्रोटोकॉल या पशु को एनिस्ट्रेस के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं सचेत करूँगा। बाकी आप इस क्लोरोप्रोस्टेनॉल की जगह पे कुछ इंजेक्शन्स हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे डायनाप्रोस्टेनॉल हो रहा है, लेकिन उसकी डोज अपन को 2.5 ml न रख के 2 ml न रख के आपको क्या करवानी है, उसकी डोज आपको 5 ml रखनी होगी। तो साथियों, उम्मीद है आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अन्य जो वेटनरी स्टूडेंट हैं उनको भी ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार।